ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल के प्रसंग में हम लोगों ने बुद्धि के विषय में विस्तृत रूप में चर्चा की। वहां पर हमने देखा कि जो अर्जुन है, अर्जुन को जो मोह की उत्पत्ति हुई है वो कहाँ हुई है? बुद्धि में उसकी। क्योंकि मोह का कारण क्या है? अज्ञान, अविद्या। और अविद्या बताया था 4 प्रकार की होती है। तो अनित्य वस्तु को नित्य समझना, अनात्म को ही आत्मा समझना, जैसे शरीर को ही ये आत्मा समझना, अपवित्र वस्तु को पवित्र समझना। इस प्रकार से जो बुद्धि की उत्पत्ति, बुद्धि में ही मोह हो रहा है। तो अब भगवान ने बुद्धि के ऊपर यहाँ पर काफी विशेष रूप से जोर दिया है और दूसरे अध्याय में दिया है, और पूरी गीता में ही हर जगह उन्होंने बुद्धि की बात की है। जैसे अगर हम देखते हैं तो बुद्धि योग की बात की है उन्होंने, दूसरे अध्याय से ही शुरू कर दिया था कि तुम बुद्धि की शरण में जाओ, बुद्धि योग की शरण में जाओ, बुद्धम शरणम अन्विच्छ। तो वहां पर फिर अब हम देख रहे हैं कि जैसे गीता में 3 षष्टक बताए थे। पहला षष्टक मतलब अध्याय 1 से लेके 6 तक। तो अध्याय 1 से लेके 6 तक जब अपनी बात कही कर्मयोग की, प्रधानतः कर्मयोग की, उसमें अष्टांग योग भी शामिल है। तो उसमें भगवान ने 6ठे अध्याय में फिर बुद्धि योग की बात की है। उसी प्रकार से जब हम लास्ट वाले षष्टक में देखते हैं, अर्थात 13वें से लेकर 18वें अध्याय में, तो उसमें भी लास्ट में 18वें अध्याय में भगवान फिर बुद्धि योग का आश्रय लेने के लिए बात कर रहे हैं। और बीच में 7वें अध्याय से 12वां अध्याय जो भक्ति योग का है, तो उसमें तो उसके बीच में ही बिल्कुल 10वें अध्याय में ही बुद्धि योग के बारे में बहुत डिटेल में बताया है कि ये बुद्धि योग कैसे प्राप्त होता है। तो अगर हम पहले देखते हैं, सबसे पहले 6ठे अध्याय में, तो इसमें बोल रहे हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम यत्ते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन है। इसका प्रसंग चल रहा है कि जब अर्जुन ने पूछा था कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीच में ही साधन करते करते मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका क्या होगा, उसकी गति क्या होगी, उस प्रकार के जब प्रश्न पूछा था, तब भगवान ने बताया था कि उसका जो भी उसने साधन किया है इस जन्म में, वो उसका नाश नहीं होता। क्योंकि धर्म परमार्थ के लिए कोई भी साधन किया जाए, भगवान के लिए कोई भी साधन किया जाए, वो कभी भी नाश नहीं हो सकता। तो वहां पर बता रहे हैं कि भगवान 2 प्रकार की उसमें गति बताई हैं, वो हम 6ठे अध्याय में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जब वो पहले वाले शरीर में उसने जो भी साधन किया है, वो तत्र तम बुद्धि संयोगम, उस जो बुद्धि संयोग, जो उसको बुद्धि योग पहले प्राप्त हो चुका था पिछले जन्म में, वही उसको एज इट इज दोबारा से वो प्राप्त कर लेता है। लभते पौर्वदैहिकम, पूर्व जन्म का जो भी संग्रह किया हुआ उसका बुद्धि संयोग है, वो वाला योग जिसको अनायास ही संस्कार वश प्राप्त हो जाता है, उसके लिए उसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। और फिर उसके प्रभाव से वो फिर भगवान की ओर और भी तेजी से आगे बढ़ने की कुछ चेष्टा करता है। अपनी भगवान की प्राप्ति करने के लिए वो क्या करते हैं? यत्ते माने यत्न पूर्वक, च ततो भूय, भूय माने दोबारा से, तो यत्ते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन, संसिद्धि मतलब सिद्धि की प्राप्ति करना चाहता है, भगवत प्राप्ति करना चाहता है। लेकिन ये उसको जो बुद्धि योग है, ये उसको पूर्व जन्म के जो संस्कार थे उसके कारण अनायास ही मिल गया है। इसी प्रकार से 18वें अध्याय में बता रहे हैं भगवान, जब कर्म को समर्पण करने की बात हो रही थी, तब बताया है चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। 18वां अध्याय 57वां श्लोक है। पहला वाला था 6ठा अध्याय का 43वां श्लोक। तो इसमें बता रहे हैं चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर है, यानी कि जितने भी तू कर्म करता है किसी भी प्रकार के, यत करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत, जो भी तू खाता है पीता है,
चलता है, जो भी यज्ञ करता है, जो भी तप करता है, वो सारे प्रकार के कर्म मई संन्यास्य मत पर है, मेरे को अर्पण कर दे और मेरे परायण हो जा, यानी मेरे ऊपर ही आश्रय हो जा हर तरीके से, और इस तरह से अपने चित्त को कर ले। और फिर बुद्धि योगम उपाश्रित, फिर बुद्धि योग का आश्रय लेकर, बुद्धि योगम, बुद्धि योग का आश्रय लेकर उपाश्रित मत चित्त सततम भव, अपना चित्त को मुझ में निवेशित कर दे। यहां पर भगवान ने चित्त की बात की है, जिसकी हम आगे इसके बाद अभी चर्चा चित्त की ही चलने वाली है। तो भगवान हमसे क्या मांग रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि तू बुद्धि योग का आश्रय ले, यानी कि इस बात को समझ जा और फिर अपने चित्त को मुझको दे दे। मत चित्त, मेरे चित्त वाला हो। मत चित्त सततम भव, सततम माने निरंतर, निरंतर तू अपने चित्त के अंदर मेरी ही धारणा कर। यही सोच कि बस मैं ही हूं, हमेशा मेरा ही ध्यान रख, जो कुछ भी करे उसके पीछे मैं हूं होना चाहिए, मेरा ही अवलंबन कर और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। क्योंकि इस प्रकार जब तू चित्त वाला हो जाएगा तो तेरे जितने संकट हैं उसको तू अनायास पार कर जाएगा। और फिर आगे और बता रहे हैं कि अगर अहंकार वश ऐसा नहीं करता है तो तेरा नाश हो जाएगा। तो इसको हम अहंकार के चैप्टर में ले लेंगे। तो यहां पर भी भगवान बता रहे हैं कि बुद्धि योग की महिमा, कि बुद्धि योग क्या है। फिर 10वें अध्याय में बिल्कुल क्लियरली भगवान ने बता दिया है कि बुद्धि योग क्या तुम खुद प्राप्त कर सकते हो, क्या हम अपने आप अपनी चेष्टा से इस बुद्धि योग को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी बुद्धि को परिष्कृत कर रहे हैं, ये सब गीता का ज्ञान अर्जन करने, लेकिन क्या ये बुद्धि योग हमें प्राप्त होगा इस तरह से? तो वहां पर बता रहे हैं कैसे प्राप्त होगा और किसको प्राप्त होता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बताते हैं गीता में। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है। तेषाम, तेषाम माने वो लोग, जो लोग क्या है, सतत युक्ता नाम, जो भगवान में लगातार लगे हुए, निरंतर। सतत शब्द पहले भी आया था, सततम भव, यहां पर भी सतत आ रहा है। तो वो निरंतर भगवान में लगना होगा। कैसे? तैल धारावत, जैसे धारा जो तेल की होती है वो बीच में से टूटती नहीं है, इसी प्रकार से निरंतर भगवान का स्मरण होगा। तो तेषाम सतत युक्ता नाम, जो मुझसे सतत युक्त हो चुके हैं, मुझसे जुड़ चुके हैं। भजताम, जो मेरा भजन करते हैं। प्रीति पूर्वकम, कैसे भजन करते हैं? प्रीति के साथ। यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भगवान को प्रीति बहुत अच्छी लगती है। हमको भी सबको प्रेम अच्छा लगता है कि कोई हमें प्रेम करे, कोई हमें अपना माने, हम सबको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान को यही बात अच्छी लगती है तो हमें भी अच्छी लगेगी। तो जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा है, वो दिखाने के लिए नहीं कर रहा है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, किसी को दिखाना नहीं है, उसको उसके बिना रहा ही नहीं जा रहा है, उसका स्वभाव बन गया है। क्योंकि हमारा जब तक भजन करने का स्वभाव नहीं होगा तब तक निरंतरता नहीं आएगी। हम आधा घंटे 1 घंटे भगवान का नाम लेके उसको भगवान को पैक करके रख देंगे, ठीक है, हम मंडे से लेके और फ्राइडे तक तो ऑफिस का काम करेंगे और सैटरडे संडे ठीक है थोड़ा बहुत आपका भजन कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है। तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। क्या भगवत प्राप्ति करने के लिए निकले हैं हम लोग। एक छोटा सा धन कमाने के लिए आदमी कितना पढ़ाई करता है, 20 साल तक लगातार पढ़ता रहता, 22 साल तक लगातार आंखें खराब करता है, 8-8 घंटे पढ़ता है, उसके बाद जाके धन कमाने के योग्य हो पाता है। और यहाँ हम कहाँ चले हैं? भगवत प्राप्ति के लिए, साक्षात भगवान की प्राप्ति के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। तो क्या सतत नहीं चाहिए? जब एक पढ़ाई के लिए हम 8 घंटे दे सकते हैं तो भगवान के लिए क्या हमें 24 घंटे कम है? 24 घंटे भी कम है। फिर इस प्रकार से सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो मेरा भजन करता है। ददामि बुद्धि योगम तम, तब क्या होता है? कृपा पूर्वक, जब मुझे कृपा हो जाती है मैं उस पर कृपा करता हूं। जरूरी नहीं है कृपा करूं, मेरी मर्जी है। तो ददामि बुद्धि योगम, तब मैं उसको बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि योग का मतलब तत्व ज्ञान, उसको मैं तत्व ज्ञान दे देता हूं कि मैं क्या हूं और मुझे मैं क्या हूं, भगवान का तत्व क्या है, जगत का तत्व क्या है, आत्म साक्षात्कार, आत्मा कैसी है, ये सब चीजें भगवान खुद ही देंगे। ददामी, मैं देता हूं। ये न मामु पयांति थे, जिसको प्राप्त करके वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां पर बड़ा अच्छा सा बताया भगवान में, ददामी है। ददामी मतलब बुद्धि योग। बुद्धि योग का मतलब है, बुद्धि योग के एक्चुअली 2 अर्थ बताए गए हैं। बुद्धि योग के 2 अर्थ बताए हैं। उसमें एक अर्थ बताते हैं बुद्धि योग का, भगवत अर्पित निष्काम कर्म। भगवत अर्पित निष्काम कर्म की हमने बात की थी पहले, जब हम कर्मयोग, यही है, इसी को हम कर्मयोग भी बोलते हैं। जब पहले हम लोग सकाम कर्म करते हैं, उसके बाद निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ हुआ कि उसके अंदर फलों की आसक्ति नहीं है और कर्तापन का भाव नहीं है।
तो वो निष्काम हो गया। अब उस निष्काम कर्म को जब भगवान के अर्पण करते हैं तब वो है बुद्धि योग। लेकिन ये उसका गौण अर्थ है, गौण अर्थ मतलब सेकेंडरी मीनिंग। लेकिन इसका बुद्धि योग का जो वास्तविक अर्थ है वो है उसका बुद्धि योग का वास्तविक अर्थ है प्रेम लक्षणा भक्ति। भगवान अपना प्रेम दे देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, अपना प्रेम भगवान हमें स्वयं दे देते हैं। और ये भगवान देते हैं अपनी, ये देखते हैं हमारी चेष्टा को, देखते हैं हमारे प्रयत्न को, देखते हैं कि हमारा कितना प्रयत्न है। तो कृपावश जब भगवान का चित्त पिघल जाता है हमारे ऊपर, तब भगवान हमको कृपा करके इस बुद्धि योग को उपलब्ध करा देते हैं। यही बात जब अर्जुन ने लास्ट में पूरी गीता होने के बाद अर्जुन ने क्या कहा था? अर्जुन ने कहा था नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युतः स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। यहां पर 18वां अध्याय में 73वें श्लोक में गीता की परिणति हो गई है। गीता का जो रिजल्ट है वो यहां निकला है। वहां भगवान अर्जुन बता रहे हैं कि मेरा मोह अब नष्ट हो गया है। मोह जो हमारी अविद्या है, उसके कारण जो मुझे मोह हो रहा था मेरी बुद्धि के अंदर, वो मेरा नष्ट हो गया। स्मृति लब्धा, मुझको स्मृति प्राप्त हो गई है। स्मृति क्या है? इसका मतलब पहले से कुछ था। स्मृति वो होती है जो हमने पहले कोई चीज अनुभव की होगी, उस चीज की स्मृति होती है। तो मैं ये जानता था कभी किसी समय में कि मैं आपका ही शिष्य हूं, लेकिन मैं उसे भूल गया था। मैं संसार की ओर लग गया था और आपसे विमुख हो गया था, लेकिन अब मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। लेकिन ये कैसे हुई है? ये मैंने क्या अपना प्रयास किया? क्या अर्जुन वहां पर खड़े खड़े युद्ध के मैदान में कोई योग साधना कर रहे थे किसी तरीके की, या प्राणायाम कर रहे थे, या ध्यान कर रहे थे भगवान को? कुछ भी नहीं कर रहे थे। वो तो खड़े थे, और खड़े खड़े ही सुनते सुनते केवल श्रवण मात्र से अर्जुन को क्या हुआ? स्मृति लब्धा, अपनी स्मृति हो गई कि मैं कौन हूं और मेरा कर्तव्य क्या है, कर्तव्य बोध हो गया। और त्वत्प्रसादात् मयाच्युतः, यहां पर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यह सब आपकी कृपा का फल है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, मेरा कोई प्रयास नहीं है, मैंने तो सिर्फ निष्कपट भाव से आपकी बात सुनी है। एकाग्रचित्त होकर मैंने आपकी बात सुनी तो मेरा मोह नष्ट हो गया, सिर्फ श्रवण मात्र से। लेकिन कारण क्या था? कारण था अर्जुन की पूर्ण शरणागति। अर्जुन क्योंकि संपूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो गए थे, और ये शरणागति उन्होंने की थी दूसरे अध्याय में, जब 7वां श्लोक है वहां पर उनकी पूर्ण शरणागति हो गई थी। 7वें श्लोक से ही वहां पर जो है, उसके बाद ही भगवान की जब उसने शरणागति स्वीकार कर ली है, तब भगवान ने उसको 11वें श्लोक से, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उसको उपदेश देना शुरू किया था अर्जुन को। वरना वो कोई उपदेश नहीं दे रहे थे अर्जुन को। अर्जुन का सखा है, हमेशा उनके साथ रहा है, खेला है, सोया है, घूमा है, खेला है, मगर अर्जुन को कोई नहीं बताया कि मैं भगवान हूं। अर्जुन से कभी नहीं कहा उन्होंने। यहां पर जब अर्जुन ने उनकी शिष्यता स्वीकार की है, शरणागति की है, शरणागति, तब बोल रहा है वो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, कार्पण्य दोषो अपह स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। यहां अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे अंदर कार्पण्य दोष आ गया है, कायरता रूपी दोष। मैं अपने को कायर मान रहा हूं क्योंकि मैं इसे युद्ध करने में स्वयं को असक्षम समझ रहा हूं। तो इस कायरता रूपी दोष से मैं उपहत हो गया हूं। मेरा स्वभाव जो है वो विकृत हो गया है। स्वभाव था क्षत्रिय धर्म, तो क्षत्रिय स्वभाव मेरा वो है, उससे मैं हट गया हूं। और क्या हो रहा है? मोहित हो चुका हूं मैं। धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के समय में कि मेरा धर्म क्या है, वास्तविक धर्म। चेता मैंने, मेरा चित्त जो है वो मोहित हो गया है, मोहित हो गया है। यहां पर स्वीकार कर रहे हैं कि मैं मोहित हूं। यहां पर सम्मूढ़ माने सम्यक रूपेण, कंप्लीटली, पूरा का पूरा मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, पृच्छामि, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आप मुझे बताइए कि जो मेरे लिए निश्चय कल्याण कारक हो। यत श्रेय, श्रेय का मतलब होता है कल्याण कारक। 2 रास्ते बताए थे ना पहले, प्रेय और श्रेय। तो जो कल्याण कारक है वही, जो कल्याण कारक हो वही आप मेरे लिए कहिए निश्चित रूप से। और कारण क्या है, क्यों कहिए आप ये सब कुछ? क्या क्यों कहिए? क्या मैं आपका सखा हूं इसलिए, या मैं आपका भाई लगता हूं इसलिए? नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। शिष्यस्ते हम, कि मैं आपके शरण में, शादी माम त्वाम प्रपन्नम, आप शादी, मुझे शासन करिए मेरे ऊपर। क्यों? क्योंकि मैं शिष्य हो गया हूं। और प्रपन्नम, मैं आपकी शरणागत हूं। तो यहां पर भगवान को खुद ही कह रहे हैं वो अर्जुन कि मुझे शासन करिए आप मेरे ऊपर।
मुझको डांटिए, मुझे समझाइए, मुझे जो करना है करिए, अब मैं पूर्ण शरणागत हूं आपकी। तो यहां पर शरणागति जो हुई है वो एक मन से शरणागति हो गई है यहां पर, लेकिन पूर्ण शरणागति जब हुई है, लास्ट में बाद में शरणागति पूरी हुई है, तब उनको नष्टो मोह स्मृति लब्धा, तब उनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। तो भगवान की कृपा जो है उनको प्राप्त हुई है, तभी उनको अपना मोह नष्ट हुआ है इस प्रकार। तो इस प्रकार जो है भगवान का जो बुद्धि योग है वो भगवान हमको स्वयं ही देंगे कृपा करके, जब हम उनका प्रेम पूर्वक भजन करेंगे। अभी हमारी बुद्धि के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, अब हम अगले तत्व के ऊपर शिफ्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आगे हमारा आ जाता है, आया था वहां मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चार हैं सूक्ष्म शरीर के वृत्तियां, अंतःकरण की वृत्तियां हमारी, जो करण है। करण का मतलब है जो इक्विपमेंट है जिनसे काम किया जाता है। तो ये अहंकार क्या है? अहंकार कैसे उत्पन्न हुआ? जहां से सब चीजें उत्पन्न हुई है ना, प्रकृति से। प्रकृति से ही सारी की सारी पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार ये उत्पन्न हुए थे। तो पांच प्रकार के जो महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये जो हमारे पांच महाभूत हैं, और मन, बुद्धि और अहंकार क्रमशः ये सूक्ष्म होते चले जाते हैं। क्रमशः पृथ्वी सबसे ग्रॉस है, स्थूल है, उसके बाद पृथ्वी के बाद जो सूक्ष्म है पृथ्वी से वो जल है, जल से ज्यादा सूक्ष्म हो जाती है अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से सूक्ष्म है आकाश, आकाश से भी सूक्ष्म हो जाता है मन, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि से भी सूक्ष्म है अहंकार। तो जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है वैसे वैसे ही इनका बल भी बढ़ता है, इनकी श्रेष्ठता भी होती है, ये ताकतवर होते चले जाते हैं। इस प्रकार ये सब प्रकृति से उत्पन्न हुए। और जो चीज प्रकृति से उत्पन्न होती है, प्रकृति शब्द कहां से आया? प्रकृति, प्रमस प्रथम, सबसे पहली कृति जो है भगवान की वो है प्रकृति, जिसको हम माया भी बोलते हैं। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति भगवान की शक्ति है जो उनसे सबसे पहले उत्पन्न हुई। उत्पन्न क्या हुई? वो है ही भगवान के स्वरूप में ही है। तो उस प्रकृति से जो भी वस्तु उत्पन्न होगी उसको बोलते हैं प्राकृत, वो प्राकृत वस्तु होगी। और भगवान क्या है? भगवान अप्राकृत वस्तु हैं। तो जो चिन्मय वस्तु है वो है अप्राकृत, और जो जड़ वस्तु है जो प्रकृति से उत्पन्न हुई है वो है प्राकृत। प्राकृत और अप्राकृत ये शब्द आगे आएंगे, इसलिए अभी इसको जान लेना इसलिए जरूरी है। तो अब इसी प्रकृति से उत्पन्न हुआ है ये हमारे पंच महाभूत, और पंच महाभूत से बना है हमारा शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर भी हमारा क्या है? अंतःकरण की एक वृत्ति है, उसी की एक वृत्ति हो जाती है अहंकार। अहंकार का मतलब क्या है? अहम प्लस आकार, अर्थात हमारा अहम अर्थात मेरा मैंपन, इसको अहंता भी बोलते हैं। तो मेरी अहंता जब एक आकार ग्रहण कर लेती है तब उसको बोलते हैं हम अहंकार। अब जब इसने आकार ग्रहण कर लिया, एक इसकी शेप आ गई, एक एब्स्ट्रैक्ट शेप है, दिखाई नहीं देती है लेकिन है। तो अगर इसकी इसका अस्तित्व हो गया अहंकार का, इसकी सत्ता एश्योर हो गई, तो फिर क्या करेगी? फिर ये कुछ काम करेगा ना, क्योंकि ये तो वृत्ति है, करण है। करण का मतलब क्या है? काम करेगा, करण तो काम करेगा। तो इसलिए अहंकार जो है वो कुछ कार्य करेगा, इसलिए अहंकार को शास्त्रों में बताया गया है क्रिया प्रधान होता है। अहंकार ही क्रिया प्रधान होता है। हमारी जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो इस अहंकार के कारण हो रही हैं। ये अहंकार ही उसके अंदर जो है मेन पॉइंट है कि अहंकार ही हमको क्रिया के अंदर जो है प्रवृत्त करता है। जैसे अगर हम उदाहरण देखें कि अगर मुझे ये अहंकार नहीं हो कि मैं पिता हूं, तो फिर मैं अपने पुत्र का पालन क्यों करूंगा? अगर मुझे ये अहंकार नहीं हो कि मैं मैनेजर हूं ऑफिस के अंदर, तो मैं मैनेजर वाला काम क्यों करूंगा? जब मुझको डेजिग्नेशन दिया जाता है ऑफिस में, जैसे जब हम ऑफिस में ज्वाइन करते हैं तो कई बार क्या होता है, हम लोगों को इमीडिएटली कोई भी पोस्ट नहीं दी जाती है, तो बोलते हैं थोड़ा वेट करो आप। तो हमारा सैलरी तो चालू हो गई लेकिन हमने अभी कोई काम नहीं करा, हम सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं, और बोलते हैं अभी 1-2 दिन में डिसाइड हो जाएगा कि तुमको कहां पर लगाना है। तो वो हमको मैनेजर लगा देता है कि आप मैनेजर सेल्स हो। तो अब जब मैनेजर सेल्स बन गए, यानी कि मेरा अहंकार बन गया कि मैं मैनेजर सेल्स हूं, तब मैं सेल्स का काम शुरू कर दूंगा। तो ये है हमारा अहंकार। तो अहंकार ही हमको क्रिया के अंदर प्रवृत्त करता है। व्यवहारिक जगत में इस अहंकार की फंक्शनल यूटिलिटी है। अहंकार इज वेरी वेरी नेसेसरी।
इसकी फंक्शनल यूटिलिटी है। लेकिन अगर यही अहंकार मैं अपने परमार्थ के अंदर लगा देता हूं, अप्लाई करता हूं, तो यहां पर जो है यह व्यवधान हो जाता है, यह दोष हो जाता है। अगर मैं मंदिर में जाकर भी ये कहूं कि मैं मैनेजर सेल्स हूं या मैं सीईओ हूं इस कंपनी का, तो फिर क्या हो तुम? होंगे? किसी को क्या मतलब है? भगवान को कोई मतलब है क्या आपको कि आप मैनेजर सेल्स हो? आप साधारण इंसान हो एक उनके लिए। तो वहां पर आप अगर अहंकार लेकर जाओगे मंदिर में, तो कौन आपको स्वीकार करेगा वहां पर? आजकल की बात अलग है कि जब चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर लोग मंदिर में विजिट करते हैं तो उनके लिए वीआईपी रास्ता बना दिया जाता है, वो अलग बात है, क्योंकि ये तो सब व्यावहारिक है ना, सब लोग अपने अपने नंबर बढ़ाने के लिए सब काम करते हैं। बेसिकली हम लोग जब भगवान के समक्ष जाते हैं तो क्या हमारा वहां पर परमार्थ में अहंकार चलेगा कि मैं पिता हूं, मैं बॉस हूं? ये सब कुछ नहीं चलेगा, ये सब दोष है। और हम क्या हो रहा है कि हम इस पोस्ट के साथ हमारा इतना तादात्म्य हो जाता है, इतनी तन्मयता हो जाती है कि हम ये सोच ही नहीं पाते कि हम और इसके अलावा भी कुछ हैं। हमसे कोई पूछता है कि आप क्या हो, हमसे पूछता है ना कि आप क्या हो, तो मैं क्या बोलता हूं? अरे मैं उस कंपनी का फलाना फलाना, मैं मैनेजर हूं। अच्छा, और उसके अलावा भी कुछ हो? उसके अलावा कुछ नहीं हूं मैं, मुझे पता ही नहीं है मैं क्या हूं। मुझे अपना परमार्थिक परिचय पता ही नहीं है, मुझे अपना लौकिक परिचय ही पता है, और इसी लौकिक परिचय को लिए हुए हम लोग घूमते रहते हैं और इसी के अंदर सारी जिंदगी हमारी कट जाती है। तो अब क्या हो रहा है कि सृष्टि की जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, इस सृष्टि में बहुत सारी क्रियाएं हो रही ना, तो सारी क्रियाएं इस अहंकार के द्वारा ही संपन्न हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं? जैसे जो प्रकृति है उसमें हमने बताए थे आठ तत्व होते हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति रष्टता। भगवान कह रहे हैं कि मुझसे भिन्न मेरी जो प्रकृति है, यानी जो मेरी जड़ स्वभाव वाली प्रकृति है, वो अष्टधा प्रकृति है। उसके 8 तत्व हैं, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये जो पांचों तत्व हैं, अब क्योंकि भगवान ने एक ही श्लोक में सारे डाल दिए, ये भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, मन बुद्धि रेव च लगा दिया, यानी और ये 5 हैं और मन बुद्धि भी है, अर्थात कि ये एक ही जगह पर लिखे गए हैं, एक ही जाति के हैं ये पांचों, ये 8 के 8, ये 8 के 8 एक ही जाति है, इनकी जाति एक ही है, अर्थात जाति का मतलब जड़ है। जैसे जिस जाति की पृथ्वी है उसी जाति का हमारा मन है, जिस जाति का बुद्धि है उसी जाति का है हमारी अहंकार। तो फिर हमारा अहंकार, हमारे मन, हमारी बुद्धि की क्या वैल्यू हुई? हमारे मन की, हमारी बुद्धि की, हमारे विचारों की, हमारे अहंकार की वैल्यू उतनी ही है जितनी एक मिट्टी के ढेले की। ये मेरे शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़े संत के शब्द हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमारे विचार, और हम सोचते हैं कि हमारी बहुत वैल्यू है, हमारी बुद्धि की बहुत वैल्यू है कि मैं सो एंड सो हूं, लेकिन तुम्हारी वैल्यू, हमारी वैल्यू, सबकी बुद्धि की, विचार की वैल्यू एक मिट्टी के ढेले के बराबर है। भगवान ने कहा है कि एक जाति हैं सारे, जितनी मिट्टी की वैल्यू है उतनी ही हमारे अहंकार की वैल्यू है, और हम उसी के अहंकार के ऊपर ही अपनी सारी जिंदगी नष्ट कर देते हैं। और यही भगवान बोलते हैं, रामचरितमानस में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि जिसका मन निर्मल है वही मुझको प्राप्त करता है। मुझे कोई कपट, कोई छल, कोई छिद्र, कोई अभिमान, जरा सा भी अभिमान भगवान को पसंद नहीं है। जिस किसी भक्त में थोड़ा सा भी अगर अभिमान आया तो भगवान ने उसको उसी क्षण उसको नष्ट कर दिया गया, उसी क्षण नष्ट कर दिया। अर्जुन को भी अभिमान आया था कि मैंने महाभारत का युद्ध जीत लिया है, बाद में भगवान ने किस तरीके से उसको नष्ट कर दिया था, हम उसके बाद में बात करेंगे, लंबा है विषय, वो कथा हो जाती है पूरी। तो इस प्रकार से भगवान हमारा अहंकार कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, और हम इसी अहंकार को पोषित करते रहते हैं लगातार। अपने जीवन पर्यंत हम इसी अहंकार को ही पोषित करते हैं कि मैं सो एंड सो हूं, हमारी तारीफ होती है, हमारी प्रतिष्ठा होती है, हमारा मान होता है। तो ये सब अहंकार को पोषण करने का तरीका है। मान सम्मान की भावना, प्रतिष्ठा की भावना हमारे अहंकार को पोषण करने के अलावा और कुछ नहीं है। और अहंकार और ये सब कुछ हमें भगवान से इतना दूर ले जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते उसकी। यही है मन के ऊपर कालुष्य, मन का जो कलमश है, जो कीचड़ है, जो चित्त की अशुद्धि है। अभी हम चित्त में बात करेंगे, चित्त की मल को कैसे साफ करना है। तो यही है चित्त की अशुद्धि, जो अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के विमुख हैं। हम ये भूल गए हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, हम हैं कौन। हम तो ये सोचते हैं कि हम एक पुरुष हैं, हम एक स्त्री हैं, हम एक पिता हैं, हम एक बॉस हैं, हम एक मैनेजर हैं, हम एक पंडित हैं।
हमारा स्वरूप क्या है, तो इसके कारण। और अगर हम अहंकार करेंगे तो भगवान ने जैसे बोला अथ चेत्वम अहंकारात न शोषसी विनंक्षसी, 18वें अध्याय में बोल रहे हैं 58वें श्लोक में कि यदि तुम अहंकार करोगे, तुम अहंकार का आश्रय लोगे तो क्या होगा, न शोषसी, तुम मेरी बात सुनोगे नहीं, और सुनोगे नहीं तो तुम्हारा विनाश होगा, अर्थात तुम परमार्थ पथ से भ्रष्ट हो जाओगे। ये वार्निंग दी है 18वें श्लोक में, 18वें अध्याय में लास्ट में 58वें श्लोक में बता रहे हैं, जबकि 73वें श्लोक में भगवान की उसको स्मृति की प्राप्ति हो गई है, इतने पास में ही, एकदम ही। तो भगवान ने उसको सारा सावधान कर दिया कि अगर तुम अहंकार में रहोगे अभी भी तो तुम्हारा नाश बिल्कुल अवश्यम भावी है। अभी आज इतना ही रखते हैं, फिर कल चर्चा करेंगे अहंकार की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।